हेलो दोस्तों, यह भूतिया कहानी मुझे अजय जी ने भेजी है, जो पटना में रहते हैं। यह भूतिया कहानी उनके परिवार के एक सदस्य के साथ घटित हुई। आगे की कहानी अजय जी के शब्दों में। ये कहानी साल 1999 की है, जब मेरी बहन रानी और हमारा चचेरा भाई अमित, हम तीनों मेरी जन्मदिन की पार्टी करके रात को शहर से घर पर लौट रहे थे। उस वक्त रात के 11:45 हो रहे थे और बस स्टॉप से घर तक आने के लिए एक भी ऑटो रिक्शा नहीं थी। और ज़्यादा देर बस स्टॉप रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ नशेड़ी और बेवड़े घूमने लगते हैं। इसलिए मैंने ही उन दोनों को कहा कि आज के लिए पैदल ही चलते हैं। दोनों मेरी बात मानकर फिर हम तीनों लगभग 1.25 घंटे में घर पहुँच गए। उस वक्त सब सो गए थे, इसलिए बिना आवाज़ किए हम तीनों भी सो गए। सुबह जब सब उठे तो घर में एक अजीब तमाशा लगा हुआ था। मेरे चचेरे भाई अमित रीना के कपड़े पहनकर सज सवर के आईने के सामने बैठा था, बिल्कुल लड़कियों की तरह। उसने हाथों में चूड़ियां भी पहन रखी थी। उन्हीं को वो बार बार बजाकर अपने कानों के पास लेके जा रहा, जैसे लड़कियां करती हैं वैसे। उसे देखकर सब लोग अवाक थे कि अमित ऐसा क्यों कर रहा है। और जब मैंने संपत चाचा, जो अमित के पिता हैं, उसके पास जाकर गुस्से में बोले, अमित सुबह सुबह तुमने यह क्या नया नाटक लगा रखा है। फिर अमित ने मुड़कर जिस भयानक नज़र से संपत चाचा को देखा, उससे वह 2 कदम पीछे हट गए। मैं भी ठीक उनके पीछे ही खड़ा था। उसकी आंखें जैसे अंगार बरसा रही थी। और अमित साफ साफ एक लड़की की आवाज़ में चाचा को बोला, तो कौन है वे जो मेरे ही घर में मुझे ही डांट रहा है। यह सुनकर मेरे चाचा का माथा सनक गया और जब उन्होंने उसे मारने के लिए हाथ उठाया तब अमित ने उनका हाथ पकड़ के मोड़ दिया। और फिर वह एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी की भारी आवाज में बोला, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की तेरी जरूरत कैसे हुई। और चाचा को एक कस से कंटाप बजा दिया। अगर आपको कंटाप का मतलब नहीं समझा तो सर पर थप्पड़ मार दिया। और फिर से वह उसी भारी आवाज में बोला, चल जा, मेरे लिए अंग्रेजी शराब की बोतल ले आ और एक तली मुर्गी भी लेके आई हो। वह कंटाप इतनी जोर से लगा कि चाचा को चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। इसलिए जब चाचा उसके सामने वाली कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठ गए तब अमित एकदम से बोला, क्या हुआ पापा, सिर दुख रहा है क्या? मैं आपके लिए दवाई लाऊं? यह विचित्र नज़ारा देखकर सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि अमित जितना अपने पापा का सम्मान करता था उतना और किसी का भी नहीं करता था। पर आज उसने अपने पिताजी पर हाथ कैसे उठा दिया। संपत चाचा को तो जैसा सदमा लग गया था। बाद में अमित फिर से आईने के सामने सजने संवरने लगा। उधर रानी रूम से बाहर निकली। सबको एक जगह खड़ा देखकर उसने पूछा, सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? फिर उसकी नज़र अमित पर गई। फिर उस पगली ने गुस्से में आकर उसके बाल नोच डाले और टपली मारकर बोली, अभी के अभी मेरी ड्रेस उतार और मेकअप के बॉक्स को तो छूना भी मत। सब रानी को मना कर रहे थे, उसके पास खड़ी मत हो, पर उसको तो सिर्फ अपनी ड्रेस चाहिए थी। फिर अमित ने कुर्सी से उठकर उसे भी कंटाप बजा दिया। उसके कान से तो सीधा खून आने लगे। फिर रानी अपना कान पकड़कर शांति से एक कोने में जाकर बैठ गई, जैसे कि वह सुन पड़ गई हो। फिर अमित न जाने कैसे अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। फिर मैंने ही उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद उसे होश आया। उठते ही पूछा, मुझे ये रानी के कपड़े किसने पहनाए? मैंने कहा, तूने खुद पहने हैं और आज तो तूने अपने पिताजी पर और रानी पर भी हाथ उठाया। वह बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अभी अभी सोकर उठा हूँ। यह सुनकर तो सबको झटका लगा। उसके बाद दोपहर तक ऐसा ही चलता रहा। कभी रानी की ड्रेस पहनता तो कभी अंग्रेजी शराब और तली हुई मुर्गी मांगता, कभी भारी आवाज़ में बात करता तो कभी लड़की की आवाज़ में बात करता। फिर जब पड़ोस वाली निर्मला आंटी ने ये सब नज़ारा देखा तो वह बोली, इस पर किसी भूत प्रेत का साया लगता है और वहीं अमित से यह सब करवा रही है। फिर उन्होंने उनके पहचान के एक बाबा को बुलाया। बाबा ने अमित की सारी हरकतें देखकर कहा, इस पर एक मरे हुए बाप और बेटी का भूत चढ़ा है। उन 2 प्रेत आत्माओं की अकाल मृत्यु हुई थी और अभी तक उनकी प्रेत आत्मा इस संसार में मुक्ति पाने के लिए भटक रही। फिर उन्होंने सवाल पूछा, कल रात को यह लड़का अमित कहाँ गया था? मैंने कहा कि कल रात मेरा जन्मदिन था, इसलिए एक छोटी सी पार्टी करने के लिए हम शहर गए। अमित भी हमारे साथ आया था। तब बाबा बोले, बस इतना ही क्या? अमित ने घर पर लौटते वक्त कुछ अजीब चीज़ देखी थी।
या फिर किसी अनजान और सुनसान जगह गया था क्या? तब मुझे याद आया कि घर के रास्ते में जो कब्रिस्तान पड़ता है, आते वक्त हमने उसके अंदर जाकर एक गोल चक्कर लगाने की शर्त लगाई थी और वह शर्त अमित ने जीती थी। वह अकेला पूरे कब्रिस्तान का चक्कर लगाकर आया था। यह बात मैंने बाबा को बता दी। मेरी बात सुनकर बाबा बोले, फिर तो तुम लोगों ने ही दोनों प्रेत आत्माओं को घर में बुलावा दिया था। उस वक्त मेरे पिताजी ने मुझे बहुत डांटा था। फिर बाबा ने उपाय बताया, एक जोड़ी लड़की का ड्रेस और वो एक बोतल अंग्रेजी शराब और तली हुई मुर्गी अमित पर से उतारकर जैसे नज़र उतारते हैं कब्रिस्तान में रख कर आओ, फिर अमित ठीक होगा। फिर हमने बाबा ने बताया वैसा ही किया। लड़की की ड्रेस, अंग्रेजी शराब, तली हुई मुर्गी और कुछ सामान लिख के भी दिया था। वह सब रात को ही दादाजी उस कब्रिस्तान में रख कर आए। फिर अगली सुबह तक अमित पर से वह साया उतर गया और वो रोज की तरह बात करने लगा।